हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बेटा एपी में एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो देखो बेटा, हमने लास्ट जो हमारा वीडियो था उस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व कर लिए थे। अब हम उसके बाद आगे के जो हमारे क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज। हमें क्या करना है, हमें 31st टर्म निकालनी है और हमें क्या गिवन है, हुज 11th टर्म इज 38। हमें 11th टर्म दे रखी है 38 और यहां से इसने दे रखा 16th टर्म इज 73 और इसने 16th टर्म दे रखी है बेटा 73। हमें ये दो बातें गिवन है, तो देखते हैं कि अब कैसे सोल्व करते हैं। देखो बेटा, अब 11th टर्म गिवन है तो क्या मैं लिख सकता हूं a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 और a 16th टर्म गिवन है। 16th टर्म हमें अगर गिवन है तो मैं लिख सकता हूं a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। हो गया, क्योंकि इन सब की जरूरत मेरे को क्यों पड़ी, मेरे को चाहिए थी A31 और A31 के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला था, A प्लस 30D। अब मेरे को A भी चाहिए है और मेरे को क्या भी चाहिए बेटा, D भी चाहिए है। तो अब यहां से मैंने एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, कट कर दिया। -5D इज इक्वल टू, अब ये 73 थे और यहां था मेरे पास 38, 5 और 3 -35 प्लस हो गया, d की वैल्यू आ गई मेरे पास बेटा क्या, 7 आ गई d की वैल्यू। अब d की वैल्यू 7 आ गई। अब इस d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लूंगा जिसमें मेरा मन करेगा। तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। ठीक है, तो यहां से a इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ 32। तो अब a भी आ गया मेरे पास और मेरे पास क्या भी आ गया, d भी आ गया। तो अब मेरे को क्या करना है, बस यहां वैल्यू पुट कर देनी है। A31 इज इक्वल टू -32 प्लस 30 इंटू 7 मीन्स -32 प्लस 210। सोल्व करके लिख लेना आपका A31 क्या आएगा, जो भी आएगा सिंपल सी कैलकुलेशन है, सोल्व करके आपको क्या कर लेनी है, लिख लेनी है। अब बात करते हैं हम इसके बाद अगले क्वेश्चन की। An AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106। उसने क्या कहा कि एक AP में टोटल टर्म्स थी 50 टर्म्स की एक एपी थी और उस एपी की जो लास्ट टर्म थी वो तो थी मेरे पास 106। फाइंड द 29th टर्म। सॉरी, उसने एक थर्ड टर्म और दे रखी थी मेरे को, A3 भी दे रखा था। A3 मेरे पास कितना था बेटा, वो था मेरे पास 12 एंड वी हैव टू फाइंड A29 मीन्स A प्लस 28D। मेरे को क्या फाइंड आउट करना था, A प्लस 28D फाइंड आउट करना था। तो देखते हैं कि अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखो बेटा, अब हमें लास्ट टर्म तो पता है, A3 तो आराम से पता है भाई, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 पहली कंडीशन होगी। ये तो बड़ी आसान सी बात थी। अब ये बात देखो कि उसने क्या कहा कि हमारी एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है बेटा, वो है हमारे पास 50 है। तो लास्ट टर्म मेरी कौन सी होगी, लास्ट टर्म भी तो मेरी A50 होगी और जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या है 106। तो A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, ये होगी मेरे पास सेकंड कंडीशन। अब फिर से इसी क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करके A और D की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम सोल्व कर लेंगे किसको, A प्लस 28D को। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं, 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये था हमारा 8th क्वेश्चन, 9th आपको खुद करना है। अभी 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है हमारा, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब इसने क्या कहा
कि जो 17th टर्म है मेरी, जो A17 है वो A10 से 7 ज्यादा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास क्या है, 7 है। ये इसने खुद दे रखा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना, मीन्स हमें डी फाइंड आउट करना। बड़ी ही आसान कैलकुलेशन है, a प्लस 16d माइनस ए, देखो ये माइनस उस प्लस को क्या कर देगा, माइनस में 9d इज इक्वल टू 7, ए से कैंसिल हो जाएगा, 7d इज इक्वल टू 7 एंड d की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। और यहां से हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरा क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे बात करते हैं, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं कि एक एपी दे रखी है, हमें एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39 एंड अप टू सो ऑन। हमें एक एपी दे रखी है, which term of this AP will be 132 more than its 54th term। इसने क्या कहा कि इस AP की कौन सी टर्म इसकी 54वीं टर्म से 132 ज्यादा होगी। मीन्स मैंने क्या कहा, मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई इस एपी की जो nth टर्म होगी वो इस टर्म से 132 क्या होगी, मोर होगी। आई है बात समझ में। मीन्स nth टर्म क्या होगी इससे 132 मोर, मीन्स nth का और A54 का डिफरेंस मेरे पास क्या रहने वाला है, 132 रहने वाला है। यही तो होगा कि इसने क्या कहा कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो जब भी ये किसकी बात करें कि कौन सी टर्म की बात करें तो हम किसके बारे में बात करेंगे, हम उसको nth टर्म क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। तो अभी सोल्व करते हैं। an के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस साइन के साथ a प्लस 53d आना था, a प्लस 53 माइनस में 53d इज इक्वल टू 132। इसको आगे सोल्व कर रहा हूं। अब यहां से मैं निकालूं, अगर a की वैल्यू तो मेरे पास 1 आ रही है और d की वैल्यू मेरे पास यहाँ क्या आ रही है बेटा, 12 आ रही है। अब d की वैल्यू मेरे पास यहाँ 12 आ रही है क्योंकि 15 माइनस 3 मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मैंने वैल्यू पुट की तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 माइनस साइन के साथ 1 माइनस साइन के साथ 53 इंटू 12 इज इक्वल टू 132 हो गया। बस सिंपली हो गया सोल्व। अब यहां से मेरे पास 1 प्लस का था, ये माइनस का था, मेरे पास कट गया। तो यहां मेरे पास क्या बचा, 12n माइनस 12, यहां से माइनस में 12 3 36, 3 इज इक्वल टू 132। बस अब यहां से किसके लिए सोल्व कर लेना, हमें सिर्फ और सिर्फ n के लिए आराम से क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो बेटा अभी हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये आराम से हो जाएंगे आपके, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। कि भाई हमें 3 डिजिट नंबर की बात कर रही है जो कि किससे डिविजिबल है, हमारे 7 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड होने वाला सबसे पहला 3 डिजिट नंबर लेंगे। सबसे पहला हमारा जो 3 डिजिट नंबर होगा वो जो 7 से डिवाइड होता होगा हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास आसान सा तरीका है। हमारे पास क्या तरीका है कि सबसे पहला हमारे पास जो एक 3 डिजिट नंबर है वो है 100। ठीक है, 100 को बड़े आराम से डिवाइड करके देख लो, 100 नहीं होगा। ठीक है, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा और 105 हमारा डिवाइड होगा। हमारा क्या हो गया, 105 डिवाइड होगा। अब 105 तो डिवाइड हो गया, 1112 डिवाइड होगा, 119 डिवाइड अप टू सो ऑन। अब आखिरी जो 3 डिजिट का नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा वो देखते हैं। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है मेरे पास 999। क्या करो, इस 999 को 7 से डिवाइड कर लो 7 से डिवाइड।
पास रिमाइंडर क्या बच गया, 5 बच गया हमारे पास रिमाइंडर 5। अब रिमाइंडर मेरे पास 5 बच गया, तो क्या करो, इस रिमाइंडर को इस टर्म में से माइनस कर दो, 994। तो जो हमारा आखिरी नंबर है वो हमारा क्या होगा, 994 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो अब हमें बतानी है कि हाउ मेनी, तो यहां से मेरे को n ही तो निकालना है। अब n निकालने के लिए मेरे पास a रहा, a मेरे पास 105 रहा, d मेरे पास 7 रहा। अब an मेरे पास कितना रहा, 994। अब n के लिए सोल्व करना है, तो भाई पुराना क्वेश्चन बन गया, पुराना क्वेश्चन बन गया। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, खुद सोल्व कर लेना। यहां तक बेटा आपको एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अब इन क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन कर लेना है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67। हमें 2 AP दे रखी है, एक AP है मेरे पास 63, 65, 67 एंड अप टू सो ऑन। और जो ये तो है मेरे पास फर्स्ट AP, और एक AP और है मेरे पास 3, 10, 17 एंड अप टू सो ऑन। ये मेरे पास हो गई सेकंड AP। अब हमें बताना है कि n की किस वैल्यू के लिए, n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों की जो nth टर्म्स हैं वो हमारी क्या होने वाली हैं, सेम होने वाली हैं। तो देखो अब इसने क्या कहा कि दोनों की nth टर्म सेम होने वाली हैं, तो क्या करो, दोनों की nth टर्म को क्या कर दो, सेम कर दो। कर दिया सेम। अब nth टर्म के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। यही तो होता है मेरे पास an। अब यहां से फर्स्ट AP से 63 प्लस n माइनस 1 इंटू यहां से 65 माइनस 63 2 इज इक्वल टू an हो गया। हो गया। n की किस वैल्यू के लिए, n तो दोनों में सेम रहना है। अब दूसरी के लिए मेरे पास क्या बन जाएगा, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 विल बी इक्वल टू n। अब दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करना है तो कर दो भाई, 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7 हो गया। अब यहां से 63 माइनस 2 मेरे पास बचा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। तो अब क्या करना है, इस n को उस तरफ लेके चला गया तो मेरे पास बचा 5n, इस 4 को इस तरफ लेके आएगा तो मेरे पास आएगा 65। तो n की वैल्यू मेरे पास क्या होगी बेटा, n की वैल्यू हो गई यहाँ पे मेरे पास 13 हो गई। तो n की वैल्यू 13 के लिए इस AP की nth टर्म्स हमारी क्या हो जाएंगी बेटा, सेम हो जाएंगी। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन और है। अब 17th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा 17th क्वेश्चन एक्चुअली है क्या। तो 17th क्वेश्चन देखते हैं। तो 17th क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 17th क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। हमें एक AP दे रखी है 3, 8, 13 एंड अप टू सो ऑन 253। और हमें क्या करना है, हमें लास्ट से मतलब पीछे से हमें क्या निकालनी है, हमें 20th टर्म निकालनी है पीछे से। इस AP के पीछे से 20th टर्म, A20 फ्रॉम लास्ट से हमें क्या निकालनी है, A20 निकालनी है। तो देखते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं। देखो बेटा, हमें AP निकालनी है पीछे से, तो क्या करो, इस AP को उल्टा कर दो। देखो यहाँ पे 3, 8, 13 मीन्स 5 का गैप था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 248 रहा होगा 248। इसको उल्टा कर दो, इसी को 253, 248, 243 एंड अप टू सो ऑन 13, 8 एंड 3। मैंने क्या कर दिया, AP को उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया तो अब क्या हो गया, उल्टा करने के बाद जो लास्ट टर्म थी वो तो मेरी बन गई अब फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म तो मेरी क्या बन गई अब, फर्स्ट टर्म। और जो मेरी फर्स्ट टर्म थी अब वो मेरी क्या बन गई, लास्ट। अब यहां से D अगर मैं निकालूं तो आ गया मेरा -5। अब मेरे को तो सिर्फ A20 चाहिए, निकाल दे भाई A20।
a प्लस 19 d हो गया। अब a की वैल्यू है मेरे पास 253 प्लस 19 इंटू माइनस 5 मीन्स 253 माइनस 95 सोल्व करके लिख लेना कि आंसर क्या आएगा। चलो कर देता हूँ सॉल्व, ये तो बड़ा आसान है, हमें सब्ट्रैक्शन ही तो करना है। 253 में से 95 13 हो गया, 8 और 5 13, एक 158 आ गया यहाँ से। तो यहाँ से मेरे पास A20 ये कहाँ से है, फ्रॉम ए लास्ट से जब मैं पीछे से इस एपी में, इस फर्स्ट एपी में जब मैं पीछे से 20th टर्म देखूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 158 आ जाएगी। तो बेटा इन कुछ क्वेश्चंस मैंने स्किप कर दिए हैं, वो क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करने हैं, और फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना है, ठीक है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।